प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 90 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 10 सालों में जो देश में हुआ वह केवल एक ट्रेलर है और आने वाले सालों में हमें देश को मिलकर और भी आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा, बेहतर नीतियों के कारण बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है। सहकारी क्षेत्र पिछले 10 सालों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इनोवेशन सेक्टर में भी निवेश कर रही है, जिसके लिए इस साल के बजट में भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग भारत आना चाहते हैं और भारत के बारे में जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और कोशिश करनी है कि दुनिया में आने वाले संकट भारत कम से कम प्रभावित हो। देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनाया जाए। भारत की प्रगति तेज गति से हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार कदम उठाते रहने होंगे। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में रूल बेस्ड डिसिप्लिन और फाइनेंशियली प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित कराया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि आरबीआई विभिन्न सेक्टर्स की भविष्य की जरूरतों का आकलन करते हुए अभी से तैयारी करे, बैंकों को प्रोत्साहित करे, प्रोएक्टिव कदम उठाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। आरबीआई रुपए के विनिमय मूल्य की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के संबंध में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है।